अस्सलामुअलैकुम। खाना पकाना सीक्रेट्स में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भाप की बड़ियाँ, जो कि हम चने की दाल में बनाएंगे। तो इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं हम बड़ियों के लिए। बड़ियों के लिए हमें जो चाहिए वो है चने की दाल। चने की दाल मैंने 1 पाव ली है और मैंने इसको रात भर भिगोया है। आप कम से कम 7 से 8 घंटे भिगोएं इसको। 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 3 से 4 लहसुन के जवे, 2 टेबलस्पून हरा धनिया कटा हुआ, 1 टेबलस्पून फाइन चॉप्ड हरी मिर्चें और एक छोटी प्याज ली है, उसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हमें दाल को पीसना है। दाल को हम मिक्सर में पीसेंगे और बहुत कम पानी इसमें हम डालेंगे, क्योंकि हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, इसकी थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। लहसुन के जवे भी मैं साथ ही डाल रही हूँ कि इसमें साथ ही पिस जाएंगे। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। पानी हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पिसी हुई दाल हम बॉल में निकाल लेंगे। सारी दाल हम इसी तरह पीस लेंगे। पिसी हुई दाल में हम तमाम मसाले ऐड कर देंगे। गरम मसाला, नमक, लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया डालकर इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक पतीली लेंगे, उसमें हम आधा पानी डालेंगे और उस पर एक छलना डालेंगे और इसके ऊपर एक कपड़ा रखेंगे ताकि जो बड़ियाँ हैं वो छलनी से हमारी चिपके ना। आप यहाँ पे मलमल का या लॉन का कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। और जब पानी उबलने लगे तो इसके ऊपर हमें जो बैटर बनाया था हमने दाल की मिक्सर का, उसकी हम बड़ियाँ तोड़ेंगे। मैं यहाँ हाथ से ही कर रही हूँ, आप ये स्पून से भी कर सकते हैं। बढ़िया रखने के बाद इसको हम ढक देंगे और तकरीबन 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। और 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड्स चेंज कर देंगे ताकि दोनों तरफ से ये इक्वली पक जाए। और फिर से इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे और तमाम बड़ियाँ हम इसी तरह बना लेंगे। बड़ियाँ हमारी भाप में पक चुकी हैं। अब इसको हम उतार लेंगे। कपड़ा लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारी बड़ियाँ आराम से हमने निकाल ली और तमाम बड़ियाँ हम इसी तरह बना लेंगे। बड़ियाँ हमारी तमाम बन गई हैं। अब सालन जो हम बना रहे हैं, ग्रेवी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए है प्याज, 2 बड़ी प्याज ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 बड़े टमाटर, इनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 1 कप ऑयल जाएगा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, नमक 1 टीस्पून, पिसा हुआ लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून, हरा धनिया चॉप, 3 हरी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी। एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम गर्म होने देंगे और इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम गोल्डन कर लेंगे और जब प्याज गोल्डन हो जाएगी तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 1 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे और साथ ही इसमें हम जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें ये मसाला भूनना है, टमाटर को हमें गलाना है। टमाटर को हम चम्मच की वजह से पेस्ट बना लेंगे और इसकी हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। 7 से 8 मिनट में मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें हम जो बड़ियाँ बनाई थी हम वो ऐड कर देंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे मसाले के साथ। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मेरा तो दिल चाह रहा था मैं ऐसे ही निकालूं स्टेज पे और खा लूं, लेकिन मुझे इसमें ग्रेवी भी करनी है। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि बढ़िया है पानी सोख करेंगी और हमें थोड़ी ग्रेवी भी चाहिए। इसमें बॉयल आने देंगे हम इसमें और तकरीबन इसको हम 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर इसको हम पकाएंगे ढककर। 5 मिनट हो गए हैं, हमारा जो है सालन तैयार है तकरीबन। बस इसमें मैं लास्ट के जो इंग्रेडिएंट है वो ऐड करने हैं, जिसमें गरम मसाला, हरा धनिया,
हरी मिर्चों को मैंने बीच में से कट लगा लिया है और कसूरी मेथी ये हम डालकर मिक्स करेंगे और इसको हम 1 मिनट दम पर रखेंगे ताकि खुशबू बहुत अच्छी हो जाए। हमारी जो भाप की बड़ियाँ हैं वो तैयार हैं। इसको अब हम सर्व कर लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।